Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर आपको दे रखा है 4। इसमें एक्सरसाइज 2.2 के 1 से 9 क्वेश्चन है, वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। देखें ज़रा तो क्वेश्चन नंबर 1, और आई थिंक आपने कर लिया होगा अपनी कॉपी में। अब इसको चेक करें कि आपका आंसर टैली करता है या नहीं, या कोई दिक्कत है तो आपको क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1, लेट ए 1 2 3 14 तक है, यहाँ पे 1 से 14 तक नंबर। डिफाइन रिलेशन फ्रॉम ए टू ए बाई आर एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो देखें स्टूडेंट, रिलेशन जो है हमें दिया हुआ है x कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर x y बोथ बिलोंग्स टू a, यानी x और y दोनों की वैल्यू a से बाहर नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। अब देखो हमारे पास दोनों का डिफरेंस 0 है, x और y, तो यहाँ पर x y क्या रखें कि 0 आ जाए। या स्टूडेंट हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, y को उधर ले जाए तो बन जाएगा y इक्वल टू 3x, यानी x जो भी रखें हमें वो y के इक्वल होना चाहिए स्टूडेंट। तो अगर देखो हम x1 रखते हैं तो y क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 इंटू 1 3। अब हमने x रखा 2, स्टूडेंट y क्या हुआ, 3 इंटू 2 6 हो गया। फिर x हमने रखा स्टूडेंट 3, तो y क्या हो गया, 3 इंटू 3 9। x रखा हमने 4, तो y क्या हो गया, 3 इंटू 4 12। और x इक्वल टू 5 रखा स्टूडेंट, तो y क्या हो गया, 3 इंटू 5 15, जो कि रिजेक्ट हो जाता है हमारा, उस लिमिट से स्टूडेंट बाहर चला गया। 14 तक है ना, 1 से 14 तक, तो ये रिजेक्ट हो गया, ये नहीं चलेगा क्योंकि क्रॉस कर गया लिमिट। इसका मतलब ये पूरा स्टेप हमारे पास रिजेक्ट है। केवल ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये 4 स्टेप आएंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी हमारे पास जो रिलेशन बना स्टूडेंट, वो रिलेशन क्या बना, वो रिलेशन हमारे पास बना है, करा राइट डाउन इट्स डोमेन। तो पहले एक रिलेशन देखें जो बना हमने किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, यानी टेबुलर फॉर्म में जो है हम इसका, या लिस्टिंग कह रहे हैं, वो देखें। तो हमारे पास x1 है, तो y क्या है 3 कॉमा, फिर 2 रखा तो 6, और उसके बाद 3 रखा तो 9, और 4 रखा तो 12। ये हमारे पास रिलेशन आया है। अब देखें इस रिलेशन में 3x माइनस वाई, x1 y3, x1 रख दो और y3, तो 3 माइनस 3 0। 2 6 है, x2 रखो 6 और y6 रख दो, 6 माइनस 6 0। 3 9 है, 3 3 है, 9 माइनस 9 0। ऐसे 4 रखेंगे, 12 माइनस 12 0। इसके आगे सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब राइट डाउन इट्स डोमेन, अब कर रहा है इसका डोमेन बताएं क्या होगा। तो स्टूडेंट डोमेन देखें, डोमेन क्या होता है, जो आपने वैल्यू पुट की है फंक्शन में, वैल्यू ऑफ x डोमेन कहलाता है। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 1 2 3 4, ये डोमेन हो गया। रेंज जो हमारे पास इसका वैल्यू ऑफ y आ गया, आंसर आ गया, वो क्या है, y की वैल्यू सेकंड वाली वैल्यू, वो देखो 3 है, यहाँ 6 है, 9 है, 12 है, ये रेंज हो गया। और कोडोमेन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन पूरा सेट y, यानी सेकंड। अब उसने बोला a टू a, यानी हमारे पास दोनों x y दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, a को, तो x भी a को बिलोंग कर रहा है, y भी a को बिलोंग कर रहा है। x डोमेन होता है और y रेंज, तो जो सेटिस्फाई कर रहा है डोमेन, रेंज ये हो गया। और पूरा का पूरा सेट a क्या कहलाएगा, वो कोडोमेन होगा, यानी 1 2 3 4 5 और लास्ट 14 तक नंबर, ये कोडोमेन। तो ये क्लियर हो गया स्टूडेंट आपको बिल्कुल अच्छी तरह, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 2 कर डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट एंड नेचुरल नंबर्स आर एक्स वाई सच दैट वाई एक्स प्लस 5 x is a natural number less than 4 xy both belongs to natural number. Correct, depict the relations and write in roster form and write down domain and range. इसका एरो डायग्राम भी बना सकते हैं स्टूडेंट। अब देखें यहाँ पर हमारे पास ये रिलेशन जो दिया हुआ एक्स वाई सच दैट वाई एक्स प्लस 5 एक्स लेस देन 4। अब एक्स लेस देन 4 तो नेचुरल नंबर में एक्स की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास 1 2 3, ये हो गया हमारे पास। अब अगर इसको हम रिलेशन में डालते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो अगर हमारे पास लेस देन 4 है तो पहले 1 लेंगे तो y क्या होगा 1 प्लस 5 6 हो गया। x की वैल्यू 2 लेंगे तो y क्या हो गया 2 प्लस 5 7, x हमने 3 ले लिया तो y क्या हो गया स्टूडेंट 3 प्लस 5 8। तो हमारे पास जो रिलेशन आया है जिसे डिपिक्ट करना है, डिपिक्ट द रिलेशनशिप, तो देखें क्या हो गया 1 डाला, रिजल्ट क्या है हमारे पास 6, 2 डाला 7, 3 डाला 8। तो इसके बाद 4 तो डाल नहीं सकते स्टूडेंट, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है लेस देन 4 और एक्स वाई दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। तो 4 से लेस नेचुरल नंबर केवल 3 होते हैं 1 2 3। तो ये हमारे पास रिलेशन आया है। अब इस रिलेशन में उसने कहा है कि हमें क्या बताना है डोमेन रेंज। अगर मैं इसी को एरो डायग्राम से दिखाता हूँ तो एरो डायग्राम क्या होगा स्टूडेंट देखें, इसका एरो डायग्राम हमारे पास ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है, ये 1 2 3 और इधर आ गया हमारे पास 6 7 8। अब इनको अगर हम दिखाते हैं एरो डायग्राम से तो 1 डाला रिजल्ट 6 आया, 2 डाला 7 आया, 3 डाला 8 आ गया। यानी ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एसोसिएटेड विद ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी, एक ही एक एलिमेंट एसोसिएट हो रहे हैं स्टूडेंट, और ये हमारे पास एरो डायग्राम हो गया। अब लेकिन ये पूछा नहीं था क्वेश्चन में, आप वैसे बना सकते हो। अब हमें रिलेशनशिप डिपिक्ट तो हो गया, अब रोस्टर फॉर्म लिखना है। तो ये रोस्टर फॉर्म में है, पहला पार्ट रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म आ गया स्टूडेंट। उसके बाद हमें बताना है इसको राइट डाउन इट्स डोमेन। सेकंड देखें डोमेन क्या हुआ इसका, हमारे पास डोमेन होगा जो हमने वैल्यू x की पुट की है, वैल्यू ऑफ x यानी 1 2 3, और थर्ड इसका रेंज क्या होगा स्टूडेंट, रेंज होगा जो वैल्यू ऑफ y है, y की वैल्यू कितनी आ रही है 6 7 8। और अगर हम पूछते हैं स्टूडेंट को डोमेन क्या है, को डोमेन, तो ये वैल्यू ऑफ y होता है, वैल्यू ऑफ y, और y किसको बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो को डोमेन क्या हुआ नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, ये वैल्यू ऑफ y हो गया को डोमेन नेचुरल नंबर। तो इस तरह से स्टूडेंट आप इस रिलेशन को डिपिक्ट कर सकते हैं। ये बहुत इजी है, आपको इजीली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें थर्ड। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड, A 1 2 3 5 and B 4 6 9 define a relation from A to B and xy is the difference between the difference between xy is an odd, x belongs to A and y belongs to B। x इस A सेट को बिलोंग कर रहा है, y इस B को कर रहा है। A B गिवन है स्टूडेंट, जो रिलेशन निकालना हमें रोस्टर फॉर्म में निकालना है, और दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। तो अब देखें जो पहला हमने 1 लिया है, तो 1 किसके साथ ऑड आएगा, 1 4 ले तो दोनों का डिफरेंस ऑड आ रहा है नहीं आ रहा है। अब पॉजिटिव है नेगेटिव है उससे कोई मतलब नहीं है, बट दोनों का पहला x होता है दूसरा y। इसके बाद 1 के साथ 6 हमने लिखा 1 6, दोनों का डिफरेंस करें कितना आता है -5, ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। इसके बाद नेक्स्ट 1 के साथ 9 ले तो 1 -9 -8, ये इवन आ गया, तो ये नहीं आएगा, यानी डिफरेंस ऑड होना चाहिए स्टूडेंट। अब 2 ले तो 2 और 4, तो 2 -4 इवन आता है, ये भी नहीं आएगा। 2 -6 -4 इवन, ये भी नहीं आएगा। 2 -9, 2 और 9 लेंगे तो इनका डिफरेंस -7 ऑड आ गया। तो 2
जो है हमारे पास क्या होगा 9 ये आ गया। ठीक है, अब 3 से हम ऐसे स्टूडेंट 3 से लेते हैं, 3 और 4 का डिफरेंस लिया -1 ऑड है तो ये 3 1 हो गया। 3 के साथ 6 लेते हैं, 3 और 6 का डिफरेंस -3 आ गया, ये भी ऑड है तो 3 6 भी हो गया हमारे पास। और 3 के साथ 9 ले, 3 9, इनका डिफरेंस क्या होगा -6, तो -6 तो इवन है, ये नहीं आएगा। अब 5 के साथ लें तो 5 4, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 ऑड आ गया। 5 4 5 6 ले स्टूडेंट, इनका भी डिफरेंस 1 आ रहा है, ऑड आ गया। 5 9 ले तो इनका डिफरेंस 4 आ गया, इवन ये नहीं आएगा। तो आपने देखा हमारे पास ये जो नंबर आए डिफरेंस ए और बी यानी एक्स और वाई दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए ऑड। तो सब में देखें 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 है, यहाँ 3 और 1 ये नहीं आएगा क्योंकि 3 और 1 हमने ये हो गया, ये स्टूडेंट नहीं होगा बीच में। 3 और 1 का मतलब ही नहीं है, 3 यहाँ 1 है ही नहीं। तो आपने देखा कि 1 4 लिया हमने, 1 6 2 9, ठीक है, 2 से लिया 9, बाकी में नहीं आ रहा है। फिर 3 के साथ 6 डिफरेंस 3, फिर 5 के साथ आ गया 4, 5 के साथ 6 आ गया, 5 के साथ 9 लेंगे तो नहीं आएगा। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 रिलेशन इस तरह से बन गए हैं और इसको रोस्टर फॉर्म में इस तरह से लिख दिया। अगर इसी का एरो डायग्राम बनाना होता स्टूडेंट तो क्या लिखते आप, ये पूछा नहीं है, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। यहाँ पे एरो डायग्राम यहाँ हम लिख देंगे सेट ए सेट बी और ये एक्स हो गया और ये हमारे पास वाई हो गया। 1 2 3 5 यहाँ पे आ गया 4 6 9, 1 और 4 का रिलेशन है, ये आ गया। 1 का 6 है हमारे पास, 1 पे 6 आ रहा है, 2 पे क्या जा रहा है 9 और उसके बाद 3 से 6, 3 का 6 से रिलेशन है, 5 का 4 से है और 5 का 6 से, ये रिलेशन बन गया हमारे पास। तो एरो डायग्राम में इस तरह से दिखा सकते हैं, बट पूछा नहीं है, केवल रिलेशन पूछा है स्टूडेंट, तो आपने रिलेशन लिख के छोड़ देना है। अब स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 4 का द फिगर, ये फिगर है हमारे पास, शोज रिलेशनशिप बिटवीन सेट पी एंड क्यू, राइट द रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट रोस्टर फॉर्म, राइट इट्स डोमेन एंड रेंज। अब देखें जरा इसको स्टडी करें क्या है स्टूडेंट। पी सेट क्यू सेट 5 3 6 4 7 5, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ये x है, आपको पता है ये हमारे पास x होता है और ये y होता है। तो x और y में डिफरेंस कितना है 2 नंबर का है, 5 3 6 4 7 5, यानी x इक्वल टू वाई प्लस 2, वाई में +2 कर दें आ जाएगा, या इधर लाएं तो y इक्वल टू कह सकते हैं x माइनस 2। आप ये रिलेशन बनाना। अब यहाँ देखो x5 डालो 5 माइनस 2 3, x6 डालो 6 माइनस 2 4, 7 डालो 7 माइनस 5, तो ये रिलेशन बन गया स्टूडेंट। तो आपको इसी को लिखना है, कैसे लिखेंगे x कॉमा वाई सच दैट y इक्वल टू x माइनस 2, ये रिलेशन हो गया हमारे पास। और इसके बाद ये जो x है, x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं ना क्वेश्चन में, तो x किसके बीच में आ रहा है, x इज ग्रेटर देन, x क्या पुट कर रहे हैं हम, ये x है तो ग्रेटर देन 4 और 7 से है तो लेस देन 8, 4 और 8 के बीच में आ रहा है। और x कॉमा वाई बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग, नेचुरल नंबर देखो 4 से ग्रेटर लो तो 5 आएगा, 6 आएगा, 7 और 8 से छोटा, तो x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट, और वो x हम पुट कर देंगे y आ जाएगा। तो ये रिलेशन इसके अकॉर्डिंग जो कह रहा है वो हमारे पास बन गया, इसको जो हमारे पास एरो डायग्राम था उसको देखकर रिलेशन बन गया। अब कह रहा है सेट बिल्डर, थी सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, रोस्टर फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट। तो इसका रोस्टर फॉर्म देखें, रोस्टर फॉर्म में ये जो है था हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, अब आ रहा है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हमारे पास क्या बनेगा, 5 डाला रिजल्ट 3 आया, x5 डाला तो 5 माइनस 2 3, एक हो गया। दूसरा हमारे पास क्या हुआ 6 पर 4 और
7 से डाला तो क्या हुआ 5। ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म आ गया। फिर हमें बताना है स्टूडेंट इसमें डोमेन एंड रेंज। डोमेन वैल्यू ऑफ एक्स होती है स्टूडेंट, तो डोमेन क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया 5 6 7, और यहाँ पर रेंज क्या होगा, वैल्यू ऑफ वाई, वाई क्या हो गया यहाँ पे 3 4 5, ठीक है। तो यही हमारे पास डोमेन और रेंज यहीं तक पूछा है। तो आप यहाँ तक ये देखो, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत ईजी रिलेशनशिप है ये, आपने रिलेशन देखा कैसा था इसके अंदर, और उसी के अकॉर्डिंग हमने सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख दिया, रोस्टर में भी, डोमेन भी और रेंज भी। हाँ देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाई ए बी सच दैट ए बी बोथ बिलोंग्स टू सेट ए और बी दोनों ए को बिलोंग कर रहे हैं। पहली वैल्यू बी, सेकंड बी। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए फर्स्ट है, बी सेकंड है। कर रहा है बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, यानी सेकंड वैल्यू फर्स्ट से पूरी डिवाइड हो जाए, ऐसा रिलेशन का रोस्टर फॉर्म बनाना है और डोमेन और रेंज लिखना है। तो ज़रा स्टूडेंट देखें इसका आंसर कैसे हम निकालेंगे। हमारे पास जो ए गिवन है वो क्या है, 1 2 3 4 6, और जो रिलेशन है वो है ए कॉमा बी, ए बी बोथ बिलोंग्स टू ए, और बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। बी इज exactly divisible by a, ये ध्यान रखना है। तो आप देखें कैसे बनाएंगे रिलेशन, इसका जो आंसर है, यानी फर्स्ट पार्ट हमें रोस्टर फॉर्म में लेना है। तो जैसे सपोज ए हमने 1 रखा स्टूडेंट, कर बी डिवाइड होना चाहिए इसे, जो सेकंड नंबर पे रखेंगे वो 1 से पूरा डिवाइड हो। तो हमने देखो 2, ऐसे हम लिख दें 1 3 1 4 1 5 1 6। तो ये तो सारे ट्रू हैं स्टूडेंट। जैसे 2 को 1 से डिवाइड करो हो जाएगा, 3 को 1 से, 4 को 1 से, 5 को 1 से, 6 को 1 से, पूरा डिवाइड हो रहा है, कोई समस्या नहीं है। तो ये तो एग्जैक्टली बी डिविजिबल बाय ए है। अब इसके आगे भी देखें, अब 1 के बाद हम 2 लेते हैं, 2 हमने क्या लिया है, ए। अब बी में ऐसा नंबर रखना है जो इससे पूरा डिवाइड हो जाए। तो देखें अब बी में 1 रखते हैं हम, तो नहीं होगा क्योंकि 1 2 से डिवाइड नहीं होगा। हाँ, बी में 2 रख दें तो 2/2 डिवाइड हो गया, ठीक है। और फिर बी में आप 3 रख दो तो 3 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 4 रखें 4 हो जाएगा, यानी 4/2, ये डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। फिर हमारे पास होगा 6 रख दें, ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखें ये नंबर आ गए हमारे पास। अब 3 लेके करते हैं, तो कौन सा नंबर यहाँ रखें जिससे ये डिवाइड हो जाए। तो 3 किससे, 3 से होगा और 6 से, तो आप 3 लिख दें और 3 6 से भी 6 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 के बाद 4 लिखते हैं हम स्टूडेंट, तो 4 से ही डिवाइड होगा और किसी से नहीं। तो यहाँ पे केवल 4 रखेंगे, कोई और नंबर रखोगे तो वो नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसके बाद हम 6 लेते हैं स्टूडेंट, तो 6 किससे होगा, किसी से भी नहीं होगा 6 के अलावा। तो हमारे पास इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रिलेशन स्टूडेंट आ गए। तो ये पहला फॉर्म हो गया। अब डोमेन इसका बताना है, सेकेंड पार्ट। तो डोमेन क्या हुआ हमारे पास, वैल्यू ऑफ ए, यानी पहला, ठीक है, 1 1, फिर 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4, फिर 6, यानी 1 2 3 4 6। यहाँ कोई वैल्यू रिपीट नहीं करते डोमेन में, ये बात ध्यान रखना है। कोई भी चीज़ में ना डोमेन रेंज में रिपीट नहीं करते। अब रेंज देखेंगे, रेंज में क्या रिजल्ट आ रहा है, 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 को छोड़कर अगर हम यहाँ पर एक बात और देखेंगे स्टूडेंट, हम अगर हमने 1 लिया है तो एक रिलेशन यहाँ और बनता है हमारे पास, ये देखें 1 1, यानी बी अगर ए 1 है, बी भी 1 है, तो 1/1 तो डिवाइड हो जाता है। तो इसमें 13 रिलेशन हो गए, तो 1 तो आ गया।
अब देखते हैं हमारे पास रेंज लेंगे, वो भी 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6 सारे आ गए, 1 2 3 4 5 6। तो डोमेन और रेंज बोला था वो आ गया, रोस्टर फॉर्म भी आ गया। स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा कि रिलेशन कैसा है वैसा ही बनाना है। हाँ स्टूडेंट देखें, क्वेश्चन नंबर 6 है, करेक्ट डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। ये रिलेशन है, रिलेशन दिया है x + 5 x बिलोंग्स टू दिस। ये x है, इसका मतलब ये जो वैल्यू लिखते हैं स्टूडेंट हमारे पास, ये फर्स्ट वैल्यू x है और सेकंड क्या होती है y। अगर ये x है तो ये y होता है, तो यानी y की वैल्यू x + 5 हो गया एक किस्म से। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं y = क्या हुआ, x + 5। अब x हम जो पुट कर रहे हैं इसमें देखें, x अगर हम 0 लेते हैं स्टूडेंट तो y क्या होगा हमारे पास, देखें आप वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, x 0 तो y क्या है हमारे पास 0 + 5 5। अगर x हमने लिया 1 तो स्टूडेंट क्या हुआ 1 + 5 6। x 2 लिया तो y क्या हुआ 2 + 5 7। x 3 ले लिया हमने, y 3 + 5 8। x 4 आ गया तो y क्या हुआ हमारे पास, y हो गया 4 + 5 9। फिर लास्ट में x 5 है तो ये y होएगा 5 + 5 10। तो आप देखते हैं इनपुट कर रहे हैं x और आ रहा है y, ये जो रिजल्ट होता है y होता है सेकंड वैल्यू। तो हमारे पास डोमेन और रेंज पूछा है स्टूडेंट, तो डोमेन क्या हुआ, डोमेन हुआ हमारे पास वैल्यू ऑफ x 0, 1, 2 3 4 5 डोमेन हो गया, और रेंज स्टूडेंट आ गया 5 6 7 8 9 10। हमारे पास ये रेंज हो गया। तो डोमेन और रेंज ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई। अगर कहता है इसका एरो डायग्राम भी बनाओ स्टूडेंट, तो आप एरो डायग्राम बनाते, देखो इस तरह से बना लेते, यहाँ लिख देते हम x, यहाँ y, और ये 0 1 2 3 4 5 रिजल्ट क्या है 5 6 7 8 9 10। 0 कोरिलेट कर रहा है 5 से, 1 6 से, 2 7 3 8 4 9 और 5 10। ये बन गया हमारे पास। और कोडोमेन कहेगा तो कोडोमेन वैल्यू ऑफ y सेट हो जाता है। तो इस तरह से आपको बहुत अच्छी तरह रिलेशन समझ आ गए होंगे स्टूडेंट, डोमेन, कोडोमेन, रेंज और कैसे रिलेशन बनाया है वो सब क्लियर हो गया होगा। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर 7, ये हमें रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पर, और ये x³ सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 10। आप स्टूडेंट इस बात को समझें, मैंने बताया ये पहली वैल्यू हमारे पास x होती है, तो दूसरी क्या होती है, सेकंड होती है y। तो x, y हो गया, तो हम देखते हैं x तो x है, y किसके इक्वल हो गया x³, और x क्या दिया है प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर है विच इज़ लेस देन क्या है 10। अब लेस देन 10 प्राइम नंबर, तो x क्या आ गया हमारे पास, देयरफॉर x क्या हुआ, x हो गया 2 3 5 7 9, तो प्राइम नंबर होता नहीं, 10 से लेस 7 होता है लास्ट। तो 2 3 5 7 हमारे पास x हो गया, तो y क्या होगा, इसका मतलब स्टूडेंट x हमने रखा 2, तो y क्या हुआ 2³ 8, x रखा हमने 3, तो y हो गया 3³ 27, x रखा 5, स्टूडेंट y क्या हो गया हमारे पास, ठीक है, y 5³ 125, ठीक है, और x रखा हमने 7, तो y 7³ कितना होता है 343। तो आपने देखा हमारे पास x पुट किया, x पता लग गया क्या है 2 3 5 7 प्राइम नंबर लेस देन 10, तो x पुट किया y आ गया। तो हमारे पास इसने कहा रोस्टर फॉर्म में रखो, तो रोस्टर फॉर्म में जो रिलेशन है वो क्या हुआ, 2 पर रिजल्ट 8 आ रहा है 2, 8, फिर 3 पे हमारे पास 27 आ रहा है, फिर इसके बाद 5 पर 125 आ गया स्टूडेंट, और 7 पर 343, और ये हमारे पास रिलेशन आया। रोस्टर फॉर्म में ही बताना था
आगे चाहे आप इसको एरो डायग्राम में भी बना सकते हो स्टूडेंट, और ये बिल्डर फॉर्म था ही आपने रोस्टर में कन्वर्ट कर दिया, यही क्वेश्चन में पूछा है। हाँ स्टूडेंट देखें इस क्वेश्चन में क्वेश्चन 8 का लेट ए एक्स वाई जेड बी 1 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 2 है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। स्टूडेंट बताया था नंबर ऑफ, ये जो बोल रहा है नंबर ऑफ रिलेशन, यानी टोटल नंबर भी बोल सकते हो इसको, और टोटल नंबर भी बोल सकते हो, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये होता है ऑल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का, सभी का सबसेट, जो ए क्रॉस बी सेट बनेगा, ए क्रॉस बी आएगा, उसके सारे एलिमेंट जो है वो हमारे पास, उसके सारे सबसेट वो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी होंगे। तो अब देखो हमारे पास ए में कितने हैं, तो मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 2। तो अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी कहूँगा तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 3 × 2 6। अब मैं इसको बोलूँ नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी ऑल सबसेट ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं हम, या ऐसे लिख सकते हैं ऑल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी जो सेट है उसके सारे सबसेट वो किसके इक्वल होंगे स्टूडेंट, 2 की पावर 6 कितना होता है 64, टोटल 64। अब देखो ए क्रॉस बी अगर हम निकालते हैं तो ए क्रॉस बी में क्या आ गया स्टूडेंट, ए है हमारे पास x, y, z क्रॉस बी 1 2, तो हमारे पास इसका जो रिलेशन बना x, 1 x, 2 y, 1 y, 2 z, 1 एंड z, 2, इनको कॉमा से सेपरेट कर दें और कर्ली ब्रैकेट लगा दें। ए क्रॉस बी के जो है एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं 6, और नंबर ऑफ सबसेट निकालना है या नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है फ्रॉम ए टू बी का, तो जितने एलिमेंट हैं 6 हैं, 2 की पावर 6 कर दो 64 बन जाएंगे। अगर कहता लिस्ट देम बोलता तो सारे सबसेट निकाल के देने पड़ते, फिर आपको कैसे करते स्टूडेंट, पहले 5 लिखते, फिर 1 1 अलग अलग लिखते, फिर 2 2 का पेयर बनाते, फिर 3 3 का बनाते, फिर 4 4, फिर 5 5, फिर 6 और फिर आता 64। तो इतना लंबा नहीं आएगा, इट्स कम्बरसम, जस्ट टाइम वेस्टिंग होगा। तो आपको सीधा इसमें बताना होगा 2 की पावर 6 64, इसीलिए लिस्ट ऑफ देम नहीं बोला कि लिस्ट उनकी दो। 4 वाले में आपने देखा कि 4 में मैंने कराया हुआ आपको, अगर 4 एलिमेंट आए, 3 आए, 2 आए, 1 आए, ब्लैंक भी हो 5, तो भी कैसे करते हैं वो सारे किए हैं आपने स्टूडेंट। तो इस तरह से आपने 8 क्वेश्चन किया, आप 9 क्वेश्चन की तरफ चले। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 9, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाई आर। आर क्या है, ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए माइनस बी इज एन इंटीजर, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर स्टूडेंट। तो देखते हैं हमारे पास इसके अंदर डोमेन और रेंज निकालने हैं। हमारे पास जो रिलेशन था वो रिलेशन क्या कर रहा है, ए कॉमा बी, अगर ए बी दोनों क्या है बिलोंग्स टू जेड, दोनों जेड को बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन, और ए माइनस बी इज एन इंटीजर, यानी दोनों का डिफरेंस भी इंटीजर है, यानी पहली वैल्यू भी इंटीजर, दूसरी भी, और दोनों का डिफरेंस भी इंटीजर आ रहा है। तो स्टूडेंट देखते हैं इसमें हमारे पास डोमेन क्या होगा, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन तो है ही नहीं, यहाँ पर कोई भी नंबर ले सकते हैं, और दोनों का सभी जो है इंटीजर का डिफरेंस ऑलवेज इंटीजर आता है, ए बी बोथ आर इंटीजर, एंड वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ बोथ द इंटीजर विल ऑलवेज कम इंटीजर। तो इसका मतलब डोमेन क्या हो गया हमारे पास, इंटीजर या जेड कह सकते हैं, ठीक है। और रेंज क्या हुआ, रेंज भी इंटीजर यानी जेड हो गया हमारे पास।
अब जेड नहीं बोला है पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमें इंटीजर लिखना है। इंटीजर का मतलब अंडरस्टूड है, पॉजिटिव नेगेटिव ऑल इंटीजर्स। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने देखा एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 1 से 9 तक आपको इस वीडियो लेक्चर 4 में कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, और आपको बिल्कुल क्लियरली अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब अगला जो इसमें हमारा टॉपिक है रिलेशंस हो गया फिनिश इसमें। अब मैं फंक्शन के बारे में बताऊंगा, फंक्शन क्या है, और उसके बाद फंक्शन के ऊपर ग्राफ और फंक्शन होता क्या है, ताकि आपको इसके बारे में आप बुक्स में पढ़ेंगे स्टूडेंट और लेक्चर देखेंगे तो बहुत इजी लगेगा आपको, और आसानी से इसका जो है 12th में भी ये पार्ट है, तो 12th में भी इम्पॉर्टेंट है, करना इसको ज़रूरी है। बहुत अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, IIT में जेई में भी आते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट। तो अगला वीडियो जो VL5 है वो मैं फंक्शन पर दे रहा हूँ। तो आप स्टूडेंट, आपको कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना हो, कुछ आपको और एक्स्ट्रा चाहिए, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जा कर के वीडियो पर आप अपने कमेंट कीजिए, ताकि आपके लिए और बेटरमेंट हो सके। थैंक यू स्टूडेंट।